गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट करा था, लास्ट हमने क्या कंप्लीट करा है? बताओ। आपने रिवीजन करी उस चीज़ की? अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने कराए हैं आप बच्चों ने रिवाइज करे हैं या नहीं? बताओ मुझे, रिवाइज करें अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने? चलो, गुड, वेरी गुड। आई होप आप बच्चे, सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं मेरे से, साथ साथ में जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ वो साथ साथ में रिवाइज भी करते जाओ, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे। याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याद आपको अभी लगेगा, याद तो एंड टाइम तक लगता है कि इतना पढ़ लिया तब भी याद नहीं रहता। उससे घबराना नहीं है, बस अपनी रिवीजन पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बस डरना नहीं है, मेहनत से डरना नहीं है। रिवाइज करते जाओ एंड यू विल बी सक्सेसफुल, डोंट वरी। आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट, नहीं बुक्स एंड ऑथर्स नहीं, लास्ट हमने क्या पढ़ा? आई गेस हमने क्या पढ़ा था? फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा था, राइट? फेमस पर्सनालिटीज़ हमने कवर करा था। बुक्स एंड ऑथर्स उससे पहले था, फेमस पर्सनालिटीज़ हमने कवर कर लिया। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है? फेमस प्लेसेस इन इंडिया, फेमस प्लेसेस इन इंडिया। ओके, इसमें भी जो हम कंटेंट पढ़ेंगे इसमें भी काफ़ी वास्ट कंटेंट है, बट हम इसको क्रिस्प एंड शॉर्ट रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो इसमें हम पढ़ेंगे। एंड फेमस प्लेसेस में कोई भी प्लेसेस के बारे में अगर आप अपने सिलेबस में किसी भी चीज़ में या किसी भी, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या कोई भी साइट्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसमें आप लोकेशंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट हम। राइट, हमने लास्ट पढ़ा था फेमस पर्सनालिटीज, आज हम खत्म करेंगे फेमस प्लेसेस इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैक्सिमम जगहें आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं, राइट? पढ़ते वक्त ये सारी चीज़ें जो है आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ी होंगी या सुना होगा, या आप में भी यहाँ पर घूमे भी होंगे इन जगहों पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजंता। अजंता अलोरा केव्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पर है? दीज आर इन औरंगाबाद। अजंता केव जो है ये कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जो ये फेमस प्लेसेस इन इंडिया की बात है ना, इसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसकी लोकेशन, कि ये जो फेमस प्लेस है, जैसे आपको पूछेंगे अजंता केव जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में या क्या इसका एरिया है जहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है? तो अगर हम बात करें अजंता की, तो अजंता क्या है? अजंता कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र। ओके, औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अजंता जो है ये बेसिकली क्या है? एक बुद्धिस्ट, ये एक बुद्धिस्ट रॉक साइट है। ओके, ये क्या है? एक बुद्धिस्ट रॉक साइट, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि जब आप ये मेरे से पढ़ रहे हो तो साथ में अपने फ़ोन पे ना कोशिश करो कि साथ साथ में सर्च करते जाओ एंड इमेजेस देखो, क्योंकि आप इमेज देखकर जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ज़्यादा माइंड में रिटेन रहता है, ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने अजंता केव्स के बारे में? एक क्या है? ये एक बुद्धिस्ट रॉक कट केव है ये, ठीक है? एंड अगर आपको पता होगा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है, राइट? इसमें बेसिकली पेंटिंग्स भी हैं जो वो रॉक पेंटिंग्स की गई हैं, जो कि सिगीरिया पेंटिंग्स जिसको बोलते हैं, पेंटिंग्स लाइक सिगीरिया पेंटिंग्स, वो यहाँ पर हमें मिलती है। एंड ये साथ में क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रहेंगी वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ओके? क्योंकि जैसे वो अगर कोई साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया है तो वो दैट इटसेल्फ बिकम इम्पॉर्टेंट, ओके? तो इसको क्या मिला था? इसको इट इज़ ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एज अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? लास्ट में मैं वो सारी साइट्स के बारे में एक और बार आपको बता दूंगी। एंड इट इज़ अंडर कल्चरल। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको 3 में डिवाइड किया जाता है, एक तो कल्चरल, एक नेचुरल एंड एक मिक्स्ड साइट्स, ठीक है? तो उसके बारे में मैं लास्ट में आपसे बात करूंगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अमरनाथ केव। अमरनाथ केव पे भी अगर आप JNK के बारे में पढ़ रहे हो तो उन पे भी, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरनाथ केव कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर है ये? पहलगाम में, पहलगाम इन कश्मीर। ओके, नेक्स्ट इज अकबर टॉम्ब। अकबर टॉम्ब्स की बात करें, अकबर टॉम्ब जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है अपना सिकानारा। कहाँ पर? आगरा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? सिकंदरा, it is not Sikanara, it is Sikandra. Sikandra in Agra and that too in Uttar Pradesh. Okay, that too in Uttar Pradesh. कहाँ पर है ये? आगरा में, इन उत्तर प्रदेश। अकबर टॉम्ब जो है ये बेसिकली एक मौसोलियम है। यहाँ पर क्या है कि इनका बरियल चैम्बर है, मतलब यहाँ पर अकबर को क्या गया है? दफनाया गया हुआ है। ओके, तो इसके कहाँ पर सिचुएटेड है? सिकंदरा में। कहाँ पर? आगरा इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद है अम्बेर पैलेस। अम्बेर पैलेस कहाँ पर है? दैट इज सिचुएटेड इन जयपुर। अम्बेर पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर इज इन राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ पर सिचुएटेड है? आनंद भवन इज सिचुएटेड इन इलाहाबाद, दैट टू इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पर सिचुएटेड है? इलाहाबाद, दैट टू इन उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम चीज़ों के बारे में या मैक्सिमम लोकेशंस आप बच्चों को पता होगी, आई होप। एंड अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको लोकेशंस बताई हुई हैं। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। अगर हम आनंद भवन की बात करें, ये बेसिकली एक हिस्टोरिक हाउस है। ओके, तो ये बेसिकली फोकस करता है किस पे? नेहरूज लाइफ के बारे में। ओके, ये क्या है? उनकी लाइफ पे क्या है? एक म्यूजियम टाइप है ये। एंड इसका नाम क्या है? आनंद भवन। उसके बाद भाखड़ा डैम जो है, जो भाखड़ा डैम है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर डैम्स आप पढ़ोगे तो डैम्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कौन सी रिवर में मतलब कौन सी रिवर का वाटर उन्होंने ऑक्यूपाई करा है या लिया हुआ है उसमें, वो चीज़ें, कौन से रिवर पे वो डैम बनी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने भाखड़ा डैम पढ़ी है एंड उसको वो कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भाखड़ा डैम की बात होगी। अगर यहाँ पर एक नंगल डैम भी है, नंगल डैम जो है वो पंजाब में सिचुएटेड है एंड उसको, इन दोनों डैम्स को कंबाइन करके बोला जाता है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम के बारे में आपने सुना होगा। तो भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर नंगल डैम के बारे में बात की जाए तो दैट टू इज इन पंजाब एंड इनको बोथ डैम्स टुगेदर आर नोन एज भाखड़ा नंगल डैम। ओके, एंड ये डैम जो है बेसिकली ये रिजर्वायर भी एक फॉर्म करती है। इट फॉर्म्स रिजर्वायर, इसका पानी लेकर एक रिजर्वायर बनाया, मतलब इसका पानी यूज करके एक रिजर्वायर भी है यहाँ पर। इसका नाम है गोबिंद सागर रिजर्वायर। क्या नाम है? गोबिंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, एंड दूसरा मैंने क्या बताया इसके साथ आपको कि जो नंगल डैम है दैट इज सिचुएटेड इन पंजाब एंड दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई आपको? सिर्फ ये ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें ये याद रखनी, क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं एंड ये कौन सी स्टेट में, कौन से एरिया में, कौन सी सिटी में ये सिचुएटेड हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, इसके बारे में आपने सुना होगा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? दैट इज इन औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? दैट इज इन औरंगाबाद और महाराष्ट्र। तो बीबी का मकबरा में क्या है? बेसिकली यहाँ पर जो औरंगजेब की वाइफ थी उनको क्या किया गया था? दफनाया गया था। इट इज़ अ बरियल साइट, प्लेस ऑफ औरंगजेब वाइफ्स। ठीक है, औरंगजेब वाइफ, ये बेसिकली क्या है? बरियल साइट ऑफ औरंगजेब्स वाइफ। उनका नाम क्या था? राबिया उद दुरानी। क्या नाम था उनका? राबिया उद दुरानी। या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जहाँ पर औरंगजेब्स वाइफ को, बरियल साइट ऑफ औरंगजेब्स वाइफ हुज नेम इज राबिया उद दुरानी, उस लोकेशन को क्या बोला जाता है? वो कहाँ पर है सिचुएटेड? तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है? उसको क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा, तो अगर आप इसकी फ़ोटो देखोगे, आई होप मैंने जैसे आपको बोला कि साथ साथ में
अपने फ़ोन पे इसको सर्च भी करते जाओ एंड इमेजेस देखते जाओ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट। अगर आप वो देख रहे होंगे तो इसकी जो इमेज है, जो जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ ताजमहल। ताजमहल की ही कॉपी वो लगती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनी ताज ऑफ डेक्कन। इसको बोला जाता है मिनी ताज ऑफ डेक्कन, क्योंकि ये क्या है, ये ताजमहल की तरह ही लगता है, ठीक है। अगर आप इसकी फ़ोटो देख रहे होंगे तो ये क्या लगता है, ये क्या लगता है, ये ताजमहल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा जो है, अगर आप सन टेम्पल का नाम ही क्या बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। एंड अब बात करें कहाँ पर है, कोणार्क, दैट इज इन ओडिशा। कहाँ पर है सन टेम्पल, सन टेम्पल इज इन ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डीटी की बात करें तो कौन से भगवान है, जैसे ये नाम ले रहे हैं सन टेम्पल, तो यहाँ पर डीटी कौन सी है, डीटी क्या है, कौन से भगवान है यहाँ पर, दैट इज सूर्य, सन गॉड इज सिचुएटेड इन दिस टेम्पल। अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। अभी मैं वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताऊंगी, ये सब रिवाइज हो जाएगा उधर भी आपको। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो व्हाट इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है ये, कोणार्क सन टेम्पल, ओके। एंड इसमें अगर बात करें तो कलिंगा आर्किटेक्चर देखा जा सकता है, इसके अंदर क्या देखा जा सकता है, कलिंगा आर्किटेक्चर, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली किसके बारे में, सन टेम्पल के बारे में, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी क्या बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा तो 10 रुपये का नोट जो है उसके बैक साइड पे क्या है, बैक साइड पे क्या है, जो सन टेम्पल है उसी की ही फोटो वहाँ पर डिपिक्टेड है। क्या है, जो उसकी सन टेम्पल है उसकी फोटो क्या है, 10 रुपीज़ नोट के बैक साइड पे यू कैन सी, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल इज इन थांजौर एंड वो कहाँ पर है, तमिलनाडु, ओके। उसके बाद है वृंदावन गार्डन्स। वृंदावन गार्डन्स जो हैं ये कहाँ पर हैं, इट इज़ सिचुएटेड इन मैसूर। वृंदावन गार्डन्स कहाँ पर है, इट इज़ सिचुएटेड इन मैसूर। किसने बनाया, दैट इज़ एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसने बनाया है ये। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, पता होना चाहिए अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसने बनाई है। बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कौन सी डीटी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है, या फिर एंड द मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया दैट इज़ लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बृहदेश्वरा टेम्पल, ये थांजौर में हो गया। उसके बाद वृंदावन गार्डन्स जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन मैसूर। कहाँ पर सिचुएटेड है, मैसूर, ओके। एंड ये क्या है, वृंदावन गार्डन्स अगर आपने विजिट करा होगा तो इसके साइड पे ही, इसके एडजेसेंट साइड, एक साइड पर यहाँ पर कौन सी डैम दिखती है, यहाँ पर कौन सी डैम है, यहाँ पर कृष्ण सागर डैम। कृष्ण सागर डैम, कृष्ण सागर डैम जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कृष्ण सागर डैम जो है वो इसके एडजेसेंट साइड पे सिचुएटेड है, ओके। एंड ये किस पे बनाई गई है, कौन सी रिवर पे बनाई गई है, रिवर कावेरी। किस पे बनाई गई है ये, रिवर कावेरी, ओके। ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट इज बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड इसको क्या बनाया गया था, इट वॉज बिल्ट बाय अकबर। अकबर ने बनाया था फॉर द विक्ट्री ओवर गुजरात, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, डोर ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डोर ऑफ विक्ट्री, ओके। तो इट वॉज बिल्ट बाय अकबर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टावर ऑफ विक्ट्री, डोर ऑफ विक्ट्री बुलंद दरवाज़ा को बोला जाता है, या फिर विक्ट्री गेट भी बोला जाता है। उसके बाद आ गया, उसके बाद है चार मीनार। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। चार मीनार इज सिचुएटेड इन कहाँ पर सिचुएटेड है, हैदराबाद में, ओके। नेक्स्ट इज चीना केसावा टेम्पल। चीना केसावा टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर, इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कहाँ पर है, कर्नाटका। अगर आपने रिसेंटली लास्ट ईयर सुना होगा तो हुसाला टेम्पल्स
जो थे जिसमें 2-3 टेम्पल्स आते हैं, तो दैट वाज रिकग्नाइज्ड एज अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट. तो वो उनको क्या था, सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हुसाला, सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हुसाला. ओके तो ये कब हुआ था, 2023 में. तो इसमें बेसिकली 3 टेम्पल्स आते हैं, एक चीना के सावा टेम्पल आता है, दूसरा होसालेश्वर टेम्पल एंड केशव टेम्पल. होसालेश्वर टेम्पल एंड केशव टेम्पल. तो इन तीनों टेम्पल्स को है, इनको बोला जाता है सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होसालास. एंड वो कब किया गया था, ये भी इसको बनाया गया था, इट वॉज कंसिडर्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में. नेक्स्ट इज चिल्का लेक. चिल्का लेक पता है हमें कहाँ पर है, वेरी फेमस. जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं चिल्का लेक के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं. तो क्या चिल्का लेक के बारे में आप मुझे बताओ कि इसको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम इसके हर बार लर्न करते हैं. जब भी हम चिल्का लेक के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें एक चीज़ याद आती है. बताओ चिल्का लेक के बारे में. एक तो लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पर है ये, ओडिशा. एंड दूसरी चीज़ क्या है इसकी, ये लार्जेस्ट कंसीडर किस में करी जाती है, बताओ मुझे. लार्जेस्ट क्या कंसीडर करी जाती है ये, बताओ बताओ. अभी तो मैंने बोला था आपको फ़ोन खोल के बैठो. चिल्का लेक इज व्हाट, लार्जेस्ट brackish saltwater lake, largest brackish saltwater lake of India, right. and एक और इसको बोला जाता है, अगर हम रामसर साइट्स के बारे में कंसीडर करते हैं तो ये सबसे पहली इंडिया में जो सबसे पहली रामसर साइट जिसको रिकग्निशन मिली थी अंडर रामसर साइट, तो वो क्या थी वो चिल्का लेक. तो इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर साइट. तो ये क्या मिला इसको, फर्स्ट वेटलैंड, इंडियन वेटलैंड ऑफ, फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो ये क्या हमारी फर्स्ट रामसर साइट आप बोल सकते हो, ठीक है. इट इज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है. ये 2 चीजें हमने पढ़ ली इसके बारे में. गुड, वेरी गुड, ठीक है. तो कब इसको बच्चों ने डेट भी बता दी है, वेरी गुड. तो कब कंसीडर किया गया था इसको, 1981 में. चलते हैं नेक्स्ट, डल लेक. डल लेक के बारे में आप बच्चों को पता होगा, आप गए भी होंगे वहाँ पर, राइट. तो डल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड इन श्रीनगर. डल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड इन श्रीनगर. अच्छा, अब आपके रिवीजन का टेस्ट लेते हैं कि आपने पढ़ा है, राइट. आपने JNK के बारे में तो पढ़ लिया होगा, सिलेबस आई गेस्ट आपका कंप्लीट ही है. तो आप मुझे बताओ डल लेक को और क्या बोला जाता है, इसके ऑल्टरनेट नाम्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ डल लेक. डल लेक को और क्या क्या बोला जाता है, बताओ बताओ. डल लेक को और क्या बोला जाता है, नहीं बताना भाई, कसम खाइए. हम सीधे पेपर में ही जवाब देंगे, उससे पहले मैम को कोई जवाब नहीं देंगे वरना भूल जाएगा. सॉरी, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है. ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या फिर हम इसको श्रीनगर ज्यूल भी बोलते हैं. ओके, जब आप ये पढ़ोगे, आपने पढ़ तो लिया, जब आप ये रिवाइज करोगे, ये आपको सारा पढ़ाया होगा मैम ने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं लेक्स के, ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट इज दिलवारा टेम्पल. दिलवारा टेम्पल इज इन माउंट आबू. माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू इज इन राजस्थान, ठीक है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, मुंबई. कहाँ पर सिचुएटेड एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स आर situated in Mumbai. and ये भी क्या है, it is also under UNESCO World Heritage Site. क्या है, ये भी क्या है, UNESCO World Heritage Site. क्या है ये, UNESCO World Heritage Site. Next is Ellora Caves. Ellora Caves are also where, औरंगाबाद महाराष्ट्र. इसको भी क्या मिला है, इसको भी UNESCO World Heritage Site का दर्जा दिया गया है,
क्या है? अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स, दीज ऑल थ्री आर अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दैट टू इन कल्चरल। ठीक है, एलोरा केव्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी आपने सुना होगा बच्चों ने। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। कहाँ पर सिचुएटेड है गेटवे ऑफ इंडिया? इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, अच्छा, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद एलिफेंटा केव्स जो है इसको कब मिला था दर्जा? 1987 में। एलोरा केव्स को 1983 में। 1987 में। ओके, तो जो अजंता एलोरा केव्स हैं, दीज वर वन ऑफ द फर्स्ट, 3-4 साइट्स को सबसे पहले इंडिया में रिकॉग्निशन मिली थी अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट जिनको क्या मिला था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। ओके, नेक्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया, ये पढ़ लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल, ये भी आपको पता है कहाँ पर है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर। उसके बाद गोल गुम्बाज, गोल गुम्बाज कहाँ पर है? इट इज़ इन बीजेपुर। कहाँ पर? कर्नाटका। कहाँ पर? कर्नाटका। उसके बाद हैंगिंग गार्डन्स, हैंगिंग गार्डन्स कहाँ पर हैं? इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई। उसके बाद हवा महल, जिसको प्लेस ऑफ विंड बोलते हैं या पैलेस ऑफ विंड्स बोलते हैं, वो कहाँ पर है? जयपुर। हवा महल भी अगर आप बच्चों ने देखा होगा, यहाँ भी आप खोल के अगर आप वो इमेज चेक कर रहे हो, तो जो हवा महल है उसमें बेसिकली क्या है, अलग अलग, मतलब एक तो बिल्डिंग है एंड उसमें क्या है, छोटे छोटे विंडोज़ हैं। तो जब भी क्या होता था, जो भी रानियाँ दासियाँ होती थी वो क्या करती थी, वहाँ पर बैठ के जब भी महाराजा का प्रोसेशन या कुछ भी उनके सामने से चल रहा होता था रोड पे, तो दे यूज टू सिट देयर एंड दे यूज टू वॉच दैट। नेक्स्ट इज कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो है इसको टावर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है एंड ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। उसके बाद एक आइलैंड पैलेस है। आइलैंड पैलेस कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन उदयपुर। उदयपुर इज इन राजस्थान। तो ये हमने 3-4, ये हमने 5-6 और पढ़ लिए। तो क्या पढ़ा? गोल्डन टेम्पल, गोल गुम्बाज, हैंगिंग गार्डन्स, हवा महल, कीर्ति स्तंभ, आइलैंड पैलेस। इनकी जो लोकेशंस है दैट आर इम्पोर्टेंट, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चले नेक्स्ट पे, चले बच्चों नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट इज इत्माद-उद-दौला स्टॉर्म। इत्माद-उद-दौला स्टॉर्म जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन आगरा। कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन आगरा। उसके बाद जो है, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल जो है दैट इज सिचुएटेड इन ओडिशा। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, आप बोल सकते हो वेरी फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस इन किसके अंडर? हिंदूज में काफ़ी माना जाता है इनको। क्या है ये? जगन्नाथ टेम्पल। जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं ये बेसिकली क्या है, ही वाज द फॉर्म ऑफ विष्णु। किसके फॉर्म थे ये? फॉर्म ऑफ विष्णु, एन अवतार ऑफ विष्णु। ओके, कहाँ पर सिचुएटेड है ये? पुरी में सिचुएटेड है एंड दैट टू इन ओडिशा। तो क्या बात होगी जगन्नाथ टेम्पल की। एंड अगर हम बात करें तो ये किसने बनाया था? ये इंद्र यमुना बिल्ट दिस टेम्पल। किंग इंद्र यमुना जो थे उन्होंने क्या बनाया था? जगन्नाथ टेम्पल। क्या बनाया था? जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट चलते हैं जहाज महल। जहाज महल क्या है? धार, एमपी, मध्य प्रदेश में है ये, जिसको सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है धार को। तो ये कहाँ पर है? जहाज महल। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी आप बच्चे गए होंगे या देखा होगा, राइट? तो जामा मस्जिद के बारे में भी हमें पता है। तो जामा मस्जिद क्या है? इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? दिल्ली में सिचुएटेड है, राइट? उसके बारे में अगर हम नेक्स्ट बात करें अपना, ओके, जंतर मंतर, राइट? कुतुब मीनार नहीं पढ़ा अभी हमने। जंतर मंतर के बारे में बात करते हैं। जंतर मंतर जो है बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। जंतर मंतर जो है ये बेसिकली राजा जय सिंह ने बनाया था। राजा जय सिंह सेकंड जंतर मंतर जो भी है ये किसने बनाया था? राजा जय सिंह सेकंड। ओके, तो इन्होंने बेसिकली इंडिया में 5 जंतर मंतर बनाए थे इन्होंने।
ओके एक न्यू दिल्ली में है, एंड एक जंतर मंतर जो जयपुर वाला है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। दिल्ली वाले को नहीं दिया गया है, जो जंतर मंतर जयपुर में है ना, इसको क्या दिया गया है, इसको यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके तो इसको क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो जंतर मंतर कहाँ पर है, जयपुर में। ओके ये 5 और जगह में है, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में भी है ये। तो जो जयपुर वाला है उसको क्या मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। बात कर लिया हम जंतर मंतर की। उसके बाद जेरोसेपा फॉल्स, जॉग फॉल्स जिसको बोला जाता है, ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जॉग फॉल्स के बारे में, राइट। तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें कि जो जॉग फॉल्स है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, दैट इज ऑन रिवर शारावती, रिवर शारावती। ठीक है, बात करते हैं कैलासा टेम्पल की। कैलासा टेम्पल इज इन एलोरा। कहाँ पर, एलोरा में, कहाँ पर, महाराष्ट्र। जो एलोरा एरिया है, जो एलोरा केव्स है, वहाँ पर एक टेम्पल है कैलासा टेम्पल। आई वांट कि आप एक बार इसको सर्च करो कैलासा टेम्पल अपने फ़ोन पे, एंड वो देखो दैट इज़ अ सिंगल रॉक कट केव, द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्या है ये, लार्जेस्ट आप बोल सकते हो रॉक कट केव है ये, रॉक कट टेम्पल। ये पूरा रॉक को काट के, रॉक को काव करके ये पूरा का पूरा टेम्पल बनाया गया है, राइट। एंड इसकी जो डीटी है दैट इज शिवा। ओके जो डीटी है इधर, जो भगवान है यहाँ पर, दैट इज शिवा, शिव जी भगवान है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट चले, ये पढ़ लिया हमने कुछ, इतमाद उद्दौला, जगन्नाथ टेम्पल, जहाज महल, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, जॉग फॉल्स, कैलासा टेम्पल के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कन्याकुमारी टेम्पल, ये पता है कहाँ पर हमें, कन्याकुमारी में। उसके बाद खाजुराहो, खाजुराहो जो है ये कहाँ पर है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। खाजुराहो कहाँ पर है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ओके नेक्स्ट इज कालिंजर फोर्ट, कालिंजर फोर्ट कहाँ पर है, कालिंजर फोर्ट इज इन बंदा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। खाजुराहो की अगर हम बात करें तो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भी बेसिकली क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। तो क्या बोला जाता है, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो ये क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें और हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं इसमें इंक्लूडेड। क्या है, हिंदू एंड जैन डीटीज हैं इसमें, उनके टेम्पल्स हैं इधर, एंड उनको क्या बोला जाता है, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि किसके अंडर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चले नेक्स्ट पे, कोणार्क, कोणार्क टेम्पल के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। कोणार्क टेम्पल के बारे में पढ़ा अभी हमने, नहीं। कोणार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा। कहाँ पर सिचुएटेड है, ओडिशा। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है, मुंबई, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम्स ऑफ इंडिया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है, मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है अब इसका नाम चेंज करके इन्होंने शिवाजी छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय नाम कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा मैसेज करा हुआ है, चलो एनीवेज। अच्छा हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इनके बारे में पढ़ लिया, खाजुराहो, उसके बाद कालिंजर फोर्ट, कोणार्क, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, इट इज़ नाउ नोन एज शिवाजी छत्रपति
छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसका नाम पहले क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई। कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई। चलो, नेक्स्ट इज लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेसेस, रेजिडेंशियल पैलेसेस, जिसमें अभी भी रानी राजा उनकी फैमिली रहती है। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? इट इज सिचुएटेड इन वडोदरा एंड दैट टू इन गुजरात। कहाँ पर? वडोदरा, दैट टू इन गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज लाल बाग गार्डन। लाल बाग गार्डन कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। बैंगलोर में कहाँ पर? कर्नाटका। कहाँ पर? कर्नाटका। उसके बाद लालगढ़ पैलेस आ गया। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर, दैट इज इन राजस्थान। ओके, दैट इज इन राजस्थान। तो मैक्सिमम टाइम जो है बच्चों स्टेट्स का ही पूछा जाता है, सिटीज़ का किसी किसी में पूछा जाता है, बट मैक्सिमम टाइम स्टेट्स ही दी होती हैं ऑप्शंस में। ओके, नेक्स्ट इज महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन सतारा, दैट टू इन महाराष्ट्र। कहाँ पर? सतारा, दैट टू इन महाराष्ट्र। उसके बाद चलते हैं महेशमुरी। महेशमुरी त्रिमूर्ति कहाँ पर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन एलिफेंटा केव्स। कहाँ पर सिचुएटेड है? एलिफेंटा केव्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं मालाबार हिल। मालाबार हिल कहाँ पर है? ये भी हम सुनते हैं। कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में। मान मंदिर पैलेस कहाँ पर है? इन ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर? मध्य प्रदेश। आपको एक और चीज़ भी पता चल गई, ग्वालियर फोर्ट की अगर बात करें तो वो भी कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। मार्बल रॉक्स आर सिचुएटेड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? जबलपुर, मध्य प्रदेश। अगर आप ये मार्बल रॉक्स की फोटो देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मतलब ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि पूरी रॉक्स को ऐसे कार्व आउट किया हुआ है, राइट, पूरे मार्बल की तरह। एंड जो पूरी उसकी वाइट जो दिखता है जब मार्बल, लाइक उसका स्ट्रक्चर जो है, तो वो जब दिखता है मार्बल रॉक्स का, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो अलग सी जगह लगती है। नेक्स्ट इज मरीना बीच। मरीना बीच इज वेयर? इट इज़ इन चेन्नई। कहाँ पर? तमिलनाडु। अगर हम मरीना बीच की बात करें, जो मरीना बीच है, इट इज़ बेसिकली इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है। क्या है ये? इंडियाज लॉन्गेस्ट बीच एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट। अब आप मुझे बताओगे कि इन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? बताओ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच बताओ मुझे। इंडिया लॉन्गेस्ट जो है वो मरीना बीच है। एंड वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कौन सा है? वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है मरीना बीच है। एंड लॉन्गेस्ट कौन है? बताओ। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड अलोंग बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज माउंट गिरनर जैन टेम्पल। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? गिरनर में ही सिचुएटेड है। एंड दैट टू इन गुजरात। कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट टू इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट इज नागिन लेक। नागिन लेक्स के बारे में भी आप JNK में पढ़ते हो, राइट? तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? वहाँ पर भी आपको लोकेशंस, जितनी भी JNK स्पेसिफिकली आप जो लोकेशंस पढ़ते हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लेक्स, राइट, तो वो भी आपको कौन सी लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी लोकेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है उसमें। नेक्स्ट इज निशात बाग। निशात बाग कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। निशात बाग किसने बनाया है? बताओ। निशात बाग was built by निशात बाग। बेटा ये तो बेसिक्स हैं, ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। निशात बाग किसने बनाया है? किसने बनाया निशात बाग? किसके भाई ने बनाया है? निशात बाग जहांगीर ने बनाया।
तो फिर शालीमार बाग किसने बनाया है अगर निशात बाग जहांगीर ने बनाया तो? शालीमार बाग किसने बनाया अगर निशात बाग जहांगीर बना गया? जहांगीर के वाइफ नूरजहां का के भाई ने आसिफ खान ने क्या बनाया था? निशात बाग, राइट। ये चीज़ें नहीं गलत करनी, निशात बाग जहांगीर ने बनाया था। हाँ, शालीमार बाग बनाया था जहांगीर ने, निशात बाग आसिफ खान ने बनाया था नूरजहां के ब्रदर ने, राइट। एंड निशात बाग को और क्या बोला जाता है, क्या नाम है? गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ जॉय, राइट। ये क्या है, इनको इसको नाम दिया गया। यूट्यूब पे जो MCQ सेशंस हैं मेरे स्पेशल 20 MCQ सीरीज, उसकी PDFs ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दी हुई थी उसी टाइम साथ साथ। एंड जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्लीज़ मेरी यूट्यूब की सीरीज़ है MCQ 20 स्पेशल 20 MCQ सीरीज़ करके अलग सा फोल्डर बना है, उसमें मैंने JNK के रिलेटेड हर टॉपिक पे MCQs करवाए हैं एंड इंडियन जोग्राफी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो करवाए हैं। जब आप रिवीजन करोगे एक बार ज़रूर वो सारी MCQ सीरीज़ देखना, गो थ्रू करना। चलो, पद्मनाभा टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन त्रिवंतपुरम, दैट टू इन केरला। कहाँ पर सिचुएटेड है? केरला में, ओके। उसके बाद चलें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, ओके, ठीक है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट है जितनी चीज़ें पढ़ाई आपने मैंने आपको अभी तक। मरीना बीच, माउंट गिरनार, नागिन लेक, निशात बाग, पद्मनाभा टेम्पल एंड पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, दैट टू इन उत्तर प्रदेश। चलो, पिचोला लेक कहाँ पर है? लेक पिचोला जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पर है? उदयपुर, राजस्थान। कुतुब मीनार कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। एंड इसको क्या बोला जाता है? इसको विक्ट्री टावर भी बोला जाता है, इसको विक्ट्री टावर भी बोला जाता है, विक्ट्री टावर भी बोला जाता है। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में। एंड कुतुब मीनार को भी क्या है? इट इज ऑल्सो अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार इज ऑल्सो अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। बाद में चलते हैं नेक्स्ट, राजघाट। राजघाट भी कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये क्या है बेसिकली? इट इज़ अ मेमोरियल कम्प्लेक्स इन दिल्ली। यहाँ पर आप जो बोलते हो उसको इटर्नल फ्लेम, जो यहाँ पर एक जो जलाई जाती है, मतलब फॉर वो बुझती नहीं है, इट इज़ फॉर एवर, राइट। एंड वो उसको क्या है? इटर्नल फ्लेम, जो कि हमारे जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं तो उनके नाम पर क्या है? दैट इज़ अ मेमोरियल कम्प्लेक्स। तो फर्स्ट मेमोरियल कम्प्लेक्स जो था वो किसका बनाया गया था इधर? दैट वाज मेड ऑफ महात्मा गांधी, ओके। द फर्स्ट मेमोरियल था दैट वाज डेडिकेटेड टू, फर्स्ट मेमोरियल वाज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, ठीक है। फर्स्ट मेमोरियल किसको डेडिकेट किया गया था? महात्मा गांधी जी को, ओके। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति भवन। ये भी हमें पता है कहाँ पर है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? इट इज़ ऑल्सो इन दिल्ली। राजघाट के बारे में बात कर ली। उसके बाद रेड फोर्ट कहाँ पर है? इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली। उसके बाद सांची स्तूपा कहाँ पर सिचुएटेड है? सांची में ही सिचुएटेड है एंड दैट टू इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है एंड इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद सरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये सिचुएटेड है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे, तो हमने क्या पढ़ लिया? पिचोला, लेक पिचोला, कुतुब मीनार, राजघाट, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद सांची स्तूपा एंड सरनाथ टेम्पल।
चले नेक्स्ट पे, सिद्दी सैयद मॉस्क। ये मॉस्क कहाँ पर है? इट इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। उसके बाद शालीमार बाग, श्रीनगर। आप बताओ शालीमार बाग किसने बनाया है? बताओ अब शालीमार बाग किसने बनाया है? अब तो बता दो, मैंने जवाब पहले का दे दिया हुआ है। बोलते क्यों नहीं हो यार बच्चे? शालीमार बाग किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया है। उन्होंने अपनी वाइफ नूर जहां के लिए क्या बनाया था? शालीमार बाग। क्या बनाया था? शालीमार बाग। ठीक है, उसके बारे में वो एक और बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज फैज बख्श, या फिर फैज बख्श, या और क्या बोला जाता है इसको? फैज बख्श या फरा बख्श। क्या बोला जाता है? फैज बख्श या फरा बख्श। ठीक है, और चीज इसको क्या बोला जाता है? गार्डन ऑफ डिलाइट। क्या बोला जाता है? गार्डन ऑफ डिलाइट। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। चश्माशाही, चश्माशाही कहाँ पर सिचुएटेड है? श्रीनगर। चश्माशाही किसने बनाया? बताओ, चश्माशाही किसने बनाया है? ये चीज़ें तो लर्न होनी चाहिए, ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। कौन कौन से, स्पेशली JNK से रिलेटेड आपका अलग टॉपिक है बिल्कुल। चश्माशाही किसने बनाया था? गवर्नर अली मर्दन खान। किसके कहने पे बनाया था? शाहजहां के कहने पे इन्होंने बनाया था। एंड शाहजहां ने क्या करा था? इसको एज अ गिफ्ट दिया था अपने बेटे को, जिनका नाम था दारा शिको। क्या नाम था? दारा शिको। ठीक है, अली मर्दन खान जो गवर्नर थे शाहजहां के अंडर, उन्होंने उनके कहने पे ये बनाया था। एंड शाहजहां गिफ्टेड दिस टू हिज सन हुज नेम वाज दारा शिको। क्या नाम था? प्रिंस दारा शिको। ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए आपको। शांतिवन, शांतिवन कहाँ पर है? इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। शोर टेम्पल कहाँ पर है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कहाँ पर सिचुएटेड है शोर टेम्पल? महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेसेस। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस अमंग हिंदूज। एंड दूसरा जो सोमनाथ टेम्पल है, ये वन ऑफ द, आप बोल सकते हो फर्स्ट अमंग द 12, हम बोलते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा, तो ये सबसे पहला जो बोला जाता है ज्योतिर्लिंग, दैट इज सोमनाथ टेम्पल। ओके, सोमनाथ टेम्पल के बारे में क्या पढ़ा? सेक्रेड प्लेस अमंग हिंदूज एंड इट इज फर्स्ट अमंग द हिंदूज, फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा। Statue of Gomteshwara is situated in Karnataka. Statue of Gomteshwara is situated in कर्नाटका। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा जो है वो किसका बनाया गया है? जैन में एक फिगर है जिनको माना गया है काफ़ी, दैट इज़ बाहुबली। तो वो क्या है? उनके लिए ये स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा उनका बनाया गया है। तो किसके लिए है ये? इट इज़ डेडिकेटेड टू जैन फिगर जिनका नाम है बाहुबली। ठीक है, उनके लिए इन्होंने ये बनाया था, उनकी मूर्ति बनाई थी। स्टैचू ऑफ उग्र नरसिम्हा इज सिचुएटेड इन हम्पी, दैट टू इन कर्नाटका। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन भी हम अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते आए हैं, सुंदरबन डेल्टा, राइट। एंड उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क, वो जो है इट इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या है इधर? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, क्या है? ओह सॉरी, यहाँ पर लार्जेस्ट मैंग्रोव
फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद सन टेम्पल ये पढ़ लिया हमने, कहाँ पर सिचुएटेड है, कोणार्क ओडिशा में। इसको और क्या बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड किसमें, सुंदरबन, राइट, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नेशनल पार्क। एंड ये इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज ताजमहल, शाहजहां ने बनाया था। कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस इज सिचुएटेड इन मुंबई। टावर ऑफ साइलेंस की भी बड़ी आप बोलते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टावर ऑफ साइलेंस की अगर हम बात करें ना, तो टावर ऑफ साइलेंस जो है, अगर आप पारसी कम्युनिटी में देखोगे तो अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग कम्युनिटीज़ का डेड बॉडीज़ को जो जब कोई मर जाता है तो उसके बाद कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से करते हैं। जो पारसी कम्युनिटी है वो बेसिकली क्या करती है, एक टावर है वहाँ पर जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर टाइप बनाया होता है, जिसमें क्या है, जिसमें उन्होंने ब्लॉक सा बनाया होता है ऐसे राउंड सा, एंड उसमें क्या है वो डेड बॉडीज़ छोड़ देते थे। जब कोई मर जाता था तो दे यूज टू डू सम रिचुअल्स, एंड उसके बाद वो डेड बॉडी उस सर्कल के अंदर छोड़ देते थे जो उन्होंने बनाया होता था स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद जो होते थे वो बोलते थे कि हम इस धरती से ही आए हैं एंड इस धरती में ही हम समा जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि हम नेचर से ही रिलेटेड हैं, नेचर ही हमें क्या करेगी, वापस लेगी। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर जितने भी वल्चर्स वगैरह होती थी वो क्या करती थी, वो डेड बॉडीज़ खा लेती थी, एंड वो क्या करते, डिकम्पोज करके उधर ही डिकम्पोज डेड बॉडीज हो जाते थे। एंड उनके जो एशेज या कोई भी रिमेन्स होते थे वो फिर बाद में वो लेके उनको बाद में जो भी वो करते थे उसके बाद। ओके, नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। इसके बारे में हमें पता है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है ये, दैट इज सिचुएटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड ये किसके लिए डेडिकेटेड था, किसके लिए बनाया गया था, क्वीन विक्टोरिया के लिए, डेडिकेटेड फॉर द इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, उनकी मेमोरी में ये क्या क्या, क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में ये बनाया गया था, क्या, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये हमने पढ़ लिया। बट अब पहले जो होता था एंशियंट, या पहले जो होता था पारसीज कम्युनिटी ऐसे, मतलब उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो इस टाइप से जो करती डेड बॉडीज़ को वो करती थी। ओके, बट अब रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिकॉज पीपल डोंट, जो लोग हैं वहाँ पर उन स्ट्रक्चर्स के आगे पीछे रहते हैं। एंड उसके बाद अब जो कम्युनिटीज़ हैं दे डोंट, उनको मतलब उस टाइप से दे डोंट, अब पुराने रिचुअल्स को सारे अब नहीं एक्सेप्ट करते ना। ठीक है, तो चीज़ें विद टाइम चेंज भी होती हैं। विजय घाट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये, असम में। तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इट इज हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सुंदरबन, ये मैंने पढ़ाया अभी, वेस्ट बंगाल में है, बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पर, राइट, एंड यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न घाट्स इज इन महाराष्ट्र। तो ये क्या है, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसके बारे में भी आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो, राइट। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये आपके नेशनल पार्क्स आगे कुछ नेशनल पार्क्स जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, एंड उनकी लोकेशन कहाँ पर वो सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट इज शिरडी साईं बाबा टेम्पल जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड। केदारनाथ जो है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड उसके बाद बद्रीनाथ जो है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ओके, उसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है, जे एन के में कहाँ पर है, कटरा में। कहाँ पर, कटरा में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज हम्पी, कहाँ पर है ये, कर्नाटका में। ये भी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड यहाँ पर जो है बेसिकली विजयनगरा एम्पायर के हैं उसके रूइंस यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा बच्चों,
ये जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम बताए हैं इसमें एंड उनकी लोकेशंस, क्योंकि मैंने JKSSB के प्रीवियस पेपर में एक दो बार ही देखे, ज़्यादा बार नहीं, बट कुछ क्वेश्चन जो हैं लोकेशंस पे भी आए हुए हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स पे भी आए हुए हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है। ज़्यादा नहीं है, कुछ मैंने बताए हैं इसमें, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स एंड उनकी लोकेशन के बारे में थोड़ा आइडिया रखना, ठीक है। फर्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारथवाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसको औरंगाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोला जाता है, ये कहाँ पर है? बैंगलोर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, हेडक्वार्टर्स ऑफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कहाँ पर है? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट, देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर सिचुएटेड है? पुणे में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में। उसके बाद बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हैदराबाद, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हैदराबाद। जो जिस स्टेट में है मैंने इकट्ठा ही लिख दिया हुआ है इसमें, ताकि आपको ईजियर रहे कि हैदराबाद में कितने हैं, राइट। जैसे ये फरीदाबाद, बैंगलोर, धनबाद, देहरादून में 2 हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ONGC का हेडक्वार्टर्स। उसके बाद हैदराबाद में ये 4 इंस्टीट्यूट्स, ओके। दिल्ली में कौन से? दिल्ली में भी 3-4 ये मैंने बताए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रिसर्च कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल आर्काइव्स एंड नेशनल साइंस सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड नेशनल साइंस सेंटर अलग है, कंफ्यूज मत होना उधर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बताया मैंने अभी या नहीं? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हमने कर लिया, नेशनल साइंस सेंटर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तो आपको पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम, एडवांस सेंटर फॉर मरीन बायोलॉजी रिसर्च इज इन टूटिकॉन। कहाँ पर सिचुएटेड है? टूटिकॉन में सिचुएटेड है। चले नेक्स्ट पे। अच्छा मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, जो वो सिचुएटेड है कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है दैट इज सिचुएटेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कहाँ पर सिचुएटेड है? बैंगलोर में सिचुएटेड है ये, एंड कहाँ पर? कर्नाटका। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दिए। इन पे 1-2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं अपने JKSSB के PYQs में, ओके। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके या नाम ज़रूर याद रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन कहाँ पर हैं ये, नेशनल साइंस, नेशनल आर्काइव्स, ये सारी चीज़ें याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, दैट इन कर्नाटका। अच्छा लास्ट में ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, लास्ट में ये आप खुद पढ़ोगे, ये आप खुद पढ़ोगे। मैंने सारे इसमें PDF जब आपको ये मिलेगी, इसमें मैंने सारी जो हैं हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी इंडिया में? कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ दिस ईयर? कितनी हैं बताओ, कितनी साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कितनी हैं बताओ बताओ फटाफट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है हमारी एज ऑफ 2024? सर्च करके ही बता दो भाई, याद तो रहेगा एटलीस्ट कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में एज ऑफ 2024। वेरी गुड जुबैर, वेरी गुड। जवाब देना ज़रूरी है,
वेरी गुड। हमारी कितनी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? टोटल कितनी है? अंजलि गलत लिख रहे हो, कितनी है हमारी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कितनी है हमारी साइट्स इन इंडिया? 43 होगी। अब आप जैसे अगर आप ये पीडीएफ देख रहे हो, सॉरी ये देख रहे हो इमेज, तो इसमें हमने कल्चरल, नेचुरल एंड उसके बाद एक ही हमारी मिक्स्ड साइट है, ठीक है। तो हमारी नेचुरल कितनी है, कल्चरल एंड उसके बाद मिक्स्ड, बताओ मुझे नेचुरल कितनी टोटल साइट्स हैं? मिक्स्ड मैंने बता दिया एक है। कल्चरल कितनी है बताओ बताओ। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स, जैसे मैंने अजंता एलोरा केव्स का बताया था, तो 4 हैं उसमें, अजंता, एलोरा, आगरा, ताजमहल, आगरा फोर्ट, ताजमहल। ये चारों साइट्स कब मिली थी, कौन से ईयर में? 1983 में। कौन सी साइट्स मिली थी ये? इनको क्या मिला था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। किसमें? 1983 में। एंड ये सारी कब है? कल्चरल साइट्स में ही ये सारी आती है। उसके बाद हमने सन टेम्पल पढ़ लिया ओडिशा में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, केवलादो नेशनल पार्क राजस्थान, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी पढ़ाया मैंने। मध्य प्रदेश ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी, कर्नाटका फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पतकदल, कर्नाटका। एलिफेंटा केव्स बताया, महाराष्ट्र। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची मध्य प्रदेश, हुमायूं टॉम बताया दिल्ली में, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं? दिल्ली में। उसके बाद इट इज़ मॉन्यूमेंट रेलवेज, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये 3 लोकेशन है। महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोधगया, बोधगया कहाँ है? बिहार पे। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमेंद्र, राइट। हमारी कल्चरल साइट्स कितनी है? कितनी है हमारी कल्चरल साइट्स? वेरी गुड। नेचुरल हमारी 7 है, कल्चरल हमारी कितनी है? 35। तो ये टोटल कितनी होगी? 7 and 8, 8 + 35 इज 43, ठीक है। मिक्स्ड हमारी एक है, नेचुरल 7 एंड कल्चरल आर 35। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, चंपानर पवगढ़ गुजरात, रेड फोर्ट कम्प्लेक्स दिल्ली, जंतर मंतर इज इन राजस्थान। मैंने बताया जंतर मंतर कम्प्लेक्स जयपुर वाले को मिला है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव एट पतन गुजरात, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश। नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार, इम्पॉर्टेंट। अच्छा ओनली मिक्स साइट्स कौन सी है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम, ये सिर्फ वन ऑफ द ओनली मिक्स्ड, जिसको क्या है? मिक्स्ड साइट का दर्जा दिया गया है। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर चंडीगढ़, ये आपने में भी देखा भी होगा। अहमदाबाद गुजरात, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, जयपुर सिटी को भी मिला है राजस्थान। ककातिलिया रुद्रेश्वर टेम्पल, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना, धोलावीरा गुजरात। उसके बाद शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, सेक्रेड एंसेम्बल ऑफ होसेला दैट इज इन कर्नाटका। उसके बाद हमें मोडेम्स, जिनको क्या मिला है? 2024 में। कब मिला है? 2024 में, ओके। तो ये मैंने सारी नेचुरल कल्चरल साइट्स मिक्स साइट, एक ही है हमारी कंचनजोंगा नेशनल पार्क इन असम, सॉरी सिक्किम, जो कि मिक्स्ड है, ठीक है बच्चों। ये सारी भी याद रखनी है बिकॉज फेमस प्लेसेस इन इंडिया, दीज आर ऑल द फेमस प्लेसेस, नेशनल पार्क्स राइट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये सारी साइट्स हैं एंड इट इज़ ऑल अपडेटेड 2024 तक जितनी भी है। लास्ट हमारी साइट कौन सी रही है? मोडेम्स, ओके। एंड आई होप आप बच्चे रिवाइज भी कर रहे हो। ये प्लेसेस जो हैं मैक्सिमम आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी ही होंगी, इनको रिवाइज करो। एंड लोकेशंस का मेन ध्यान रखना कि कौन से जो एरिया मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट प्लेस, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे 2-3 लेक्चर्स, 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं, वो हम कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी। आप सिर्फ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस पर रिविजन करो,
रिवाइज करते जाओ, एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो. ओके मिक्सअप तो हो रहा है, मिक्सअप की परेशानी मत करो. आप रिवीजन अपनी, मैंने कहा ना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, रिवाइज करते जाओ. मिक्सअप आपको एंड तक लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें सब मिक्सअप हो रही हैं, बट अगर आप रिवीजन करोगे, जितनी जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, उतनी आपको ये मिक्सअप वाली चीज़ें आपको ये दिमाग से निकल जाएंगी. एंड उससे भी ज़्यादा टेस्ट. ओके टेस्ट हमारे ऑलरेडी ऐप पे भी लॉन्च्ड हैं, आप वो टेस्ट दो. ओके एंड आप इंटरनेट पे भी अगर कुछ भी सर्च करोगे, you'll get ऑल द MCQs एंड ऑल. टेस्ट का सिर्फ ये होता है कि आपको एक टाइमलाइन दिया जाता है, एंड विद इन टाइमलाइन आपको पेपर देना होता है, राइट? क्योंकि वहाँ पर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में सॉल्व करने वाला भी है, राइट? एप्टीट्यूड आई गेस वो भी है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड वो भी इंक्लूडेड है. तो आपको सॉल्व भी करना है क्वेश्चन, सॉल्व वाले क्वेश्चंस भी हैं. उसके बाद अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे तो उनको ध्यान से पढ़ना भी है 2 बार. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज़ दो. ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने टाइम पे मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और मुझे उस टाइम में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम आउटपुट विद एक्यूरेसी निकालने हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, मिक्सअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डरना नहीं है. मैंने कहा रिवीजन करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो. मिक्सअप लगेगा, मिक्सअप एंड तक आपको ऐसे लगेगा, बट अगर आपने रिवाइज करा होगा तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ना, आपको ऑटोमेटिकली आंसर दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, अगर डिपेंड करते हैं आपने रिवीजन कितनी करी है. अच्छे से रिवाइज करा होगा तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये आंसर है. डर तो एंड तक बंदे को लगता है, राइट? परेशान नहीं होना है. टाइम, वही मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इजी क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर कर आते हैं, सीधा सीधा आंसर. आपको क्या पता, सीधे क्वेश्चन पूछ ले, वेयर इज कुतुब मीनार. एक्साइटमेंट में लिखना ए था, OMR में 2 लिख दिया, B लिख दिया. ठीक है, तो आपको सिर्फ, मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, अपनी रिवीजन, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो. उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन करो. मैंने आपको बताया जितने भी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ, हर दिन उसको रिवाइज करो. हर दिन, हर दिन का मतलब एवरी डे. डजंट मीन कि आप हफ्ते का कंटेंट लेकर संडे को बैठो रिवाइज करने. आप, इट इज़ हाई टाइम आपको हर सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना है. आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है. जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा दो, राइट? बट आपको रिवीजन हर सब्जेक्ट की करनी है, हर टॉपिक की रिवीजन आपको करनी है साथ साथ में. ठीक है बच्चों, चलो, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक आप ये रिवाइज करो, अच्छे से रिवीजन करो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, परेशान नहीं होना. ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर.